हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरएस सर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारी जो क्लास हो रही है मिशन 2021 की, मिशन 2021 की आज 71 नंबर की क्लास है। और बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा। तो बेटा 10 मार्च को मिशन 2021 का कोर्स पूरा, मिशन 2021 का कोर्स 10 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये 71 नंबर की आज क्लास है और नया चैप्टर है वर्ब एंड एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें वर्ब का एग्रीमेंट किया जाता है सब्जेक्ट के साथ में, जिसको दूसरी लोकल लैंग्वेज में सिंटेक्स भी बोला जाता है। और एक नया नाम और आता है कॉन्कर्ड या कनकर्ड, जिसको हम बोलते हैं, उसको भी सिंटेक्स या वर्ब एग्रीमेंट ही बोला जाता है। 71 नंबर की ये क्लास है और स्टार्ट करता हूं। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो दिन रात सुबह शाम सिर्फ आपके लिए लगी हुई रहती है। इसके बाद में ये टेलीग्राम का ग्रुप है जिसको आपको ज्वाइन करना है, टीम स्पेस आरएस सर करके, इसको आप ज्वाइन कीजिए। ऑल पीडीएफ एंड क्लासेस का अपडेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। किसी बच्चे को अनअकैडमी से जुड़ना है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे को कैंसिल करके सर ने 8:30 बजे क्लास कर दी। इवनिंग में 8:30 बजे आपको क्लास लेनी होती है फिजिक्स की, जो अनअकैडमी के ऊपर आपको देखने को मिलती है। इस क्लास को देखने के लिए ये वाला कोड आपको लगाना है, जो फ्री में आप इस क्लास को देख सकते हैं। किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो बेटा ये वाली फीस आपको जमा करानी है। लगता है ज्यादा है तो मैंने आपको कोड बताया था, वो कोड लगाओगे तो थोड़ा कम पैसों में काम हो जाएगा और इसके अंदर आपके कोर्स की सारी क्लासेज आपको देखने को मिलती है। ये दंगल 2021 ये दूसरा बैच है बेटा, इसलिए सेकेंड बैच, ये सेकंड बैच है। 7 बजे स्टार्ट होता है ये सुबह और इसकी आज तीसरी क्लास है। मतलब 14 क्लास में तीसरी पैसिव वॉइस की क्लास हो चुकी है। मैं थोड़ा समझाऊं आपको तो बेटा मैंने मिशन के अंदर आज आपकी 71 नंबर की क्लास हो जाएगी और मैंने कहा 15 मार्च तक पूरा हो जाएगा कोर्स। और इसको स्टार्ट हुए अभी 14 ही दिन हुए हैं और इसकी 71 नंबर की क्लास है और इसको 14 ही दिन हुए हैं, लेकिन ये कोर्स भी आपका 20 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो दंगल वाली जो क्लास है उसके अंदर आपको इतना डीप से नहीं पढ़ाया जाएगा, जितना डीप से, जितना मतलब हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूं मिशन के अंदर, वो दंगल में नहीं होगा। दंगल के अंदर आपको बस समझाया जाएगा कि क्या पॉइंट है क्या नहीं है, ऊपर ऊपर से। मतलब ये होता है मेरा कि उसके अंदर आपको रिलेटेड टू एग्जाम सारी बातें आ जाएगी, लेकिन कभी कभी एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो थोड़ा टफ होता है। वो टफ मिशन पढ़कर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मिशन पे ज्यादा फोकस करेंगे आप सभी प्यारे बच्चे। जो बच्चे दंगल की क्लास ले रहे हैं वो दंगल वाले क्लास को कंटिन्यू करें। शायद हो सकता है कि दंगल वाली क्लास को मैं मैराथन लगा के कंप्लीट करूं, क्योंकि जब यही 10 मार्च को कंप्लीट हो रहा है 71 नंबर वाली क्लास, मतलब ये मिशन वाला बैच ही अपना 10 मार्च को कंप्लीट हो रहा है और दंगल को मैं 20 मार्च को कंप्लीट कर रहा हूं। इसका मतलब दंगल वाली क्लासेस के अंदर मुझे काफी क्लासेस एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, मतलब मुझे मैराथन लगानी पड़ेगी। हो सकता है कि सुबह 7 वाली क्लास को मैं सुबह 6 बजे कर दूं, 6 से 8 में 2 घंटे तुमको पढ़ाऊं, तब जाके कंप्लीट करूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मिशन के अंदर आपको XYZ एसएससी सीजीएल बैंक XYZ कुछ भी क्लास हो सारी सोल्व हो जाएगी, लेकिन दंगल के बेस से आपका डिफेंस निकलेगा केवल। क्लियर है मेरी बात? आगे मैं बढ़ रहा हूं। ये हमारा इंग्लिश का महासंग्राम है जो हमेशा 3:30 बजे होता है। 3 दिन, हमेशा नहीं, 3 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार। आज लास्ट क्लास है इसकी क्योंकि आज वेडनेसडे है। 8 नंबर की आज क्लास है, महासंग्राम है। इसके अंदर क्या करवाया जाता है? इसके अंदर आपको 50 के करीब क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और वो क्वेश्चंस होते हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे CDS हो, CGL हो, FCAT हो, नेवी हो, चाहे सेकंड ग्रेड इंग्लिश का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का हो, चाहे एयरफोर्स हो, ठीक है, चाहे IAF की एग्जाम हो, चाहे UDC की हो, LDC की हो, AAO की हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ही क्वेश्चंस आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलते हैं। जबरदस्त ये क्लास होती है। और इसके बाद में वोकेब की क्लास होती है 4 बजे, 3 दिन, गुरुवार शुक्रवार शनिवार। तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार वोकेब की क्लास का आप ध्यान रखिएगा। ये क्लासेस का टाइम टेबल है। 7 बजे दंगल बैच मतलब इंग्लिश की क्लास, 9 बजे मैथ्स, 10:10 पे फिजिक्स, 11 बजे मैथ्स, 12 बजे इंग्लिश, 2:30 बजे मैथ्स। और आज 2:30 बजे नहीं है, आज ये क्लास 2 बजे लगेगी।
आज ये क्लास आपकी 2 बजे लगेगी, जिसके अंदर वो RS अग्रवाल का सॉल्यूशन करवाते हैं सर आपको। और आज 4 बजे क्लास नहीं है, और मैं बता चुका हूं कि 3 दिन ये क्लास लगती है, तो आज 3:30 बजे अपने को क्लास देखने को मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे सिंटेक्स। आज हम पढ़ेंगे सिंटेक्स, और सिंटेक्स का दूसरा नाम है वर्ब एंड एग्रीमेंट। सिंटेक्स का दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चे? वर्ब एंड एग्रीमेंट। मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा, पहले समझने की कोशिश कीजिए। बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सिंटेक्स क्या है, वर्ब एंड एग्रीमेंट क्या है, उसकी मैं बात बता दूं आपको। इसके अंदर क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट पे फोकस रखना पड़ता है। किस पे फोकस रखना पड़ता है? सब्जेक्ट पे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आएगी? अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बस ये 2 ही चीज होती है, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या सब्जेक्ट प्लूरल होता है। बस सारा का सारा सिंटेक्स के अंदर एक ही चीज पे फोकस करना है, सब्जेक्ट कैसा होता है। सब्जेक्ट कैसा होता है, सब्जेक्ट कैसे होता है, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। क्योंकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे बच्चे आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरे बच्चे आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी। आपकी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो इसका मतलब हमें पढ़ना क्या है गुरुजी? हमें पढ़ना है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का ही एग्रीमेंट करना है वर्ब के साथ। सब्जेक्ट का ही एग्रीमेंट होता है वर्ब के साथ। अगर तेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो तुझे वर्ब भी सिंगुलर ही मिलेगी। अगर तेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो तुझे वर्ब भी प्लूरल ही मिलेगी। सर ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या है? एक छोटा सा रूल है, जिस किसी वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है वो सिंगुलर है। जिस किसी वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है वो सिंगुलर है, जिसके पीछे एस नहीं लगा हुआ है वो वर्ब प्लूरल है। वो वर्ब प्लूरल है। जैसे सर कुछ बताइए, जरा देख लीजिए। PLAY और एक मैंने लिखा PLAYS, एक मैंने लिखा वर, एक मैंने लिखा वॉज, एक मैंने लिखा डू, एक मैंने लिखा डज, ठीक है, एक मैंने लिखा मिस, ये प्रॉपर वर्ड है, और एक मैंने लिखा MISSES, एक मैंने लिखा किस। ये 2 शब्द वो है जो एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, ठीक है ना। तो वो उसने पूछा कि सर इसमें एस लगा हुआ, ये सिंगुलर कहाँ है? मेरे भाई ये मेन शब्द है, ये मेन शब्द है। इसमें KISSES अगर मैं करता हूं तो ये सिंगुलर है। फिर से मैं आगे बढ़ रहा हूं, जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा हेव, और सर यहां मैंने लिखा हेज, यहां मैंने लिखा आर, यहां मैंने लिखा इज। जिस वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है वो सिंगुलर है, और जिसमें एस नहीं लगा हुआ है वो प्लूरल है। इसका मतलब इन सभी वर्ब के पीछे एस है। इज, एस, 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 एस और एस, ये सब सिंगुलर है और ये सब प्लूरल है। तो वर्ब एंड एग्रीमेंट का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वर्ब एंड एग्रीमेंट का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमें ध्यान किसका रखना होगा? केवल और केवल सब्जेक्ट का। केवल और केवल किसका ध्यान रखना है? सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है मेरे बच्चे? वर्ब। अब मैं तुम्हें ये कहूं मिशन वाले बच्चों को, जो बेटा मेरी क्लास रेगुलर देख रहा है और जिसने शायद दंगल भी स्टार्ट कर दिया है, मतलब जिसने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, जिसने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं या जिसने मैजिकल रूल्स पढ़े हैं, जिसने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, जिसने मेडिकल रूल्स पढ़े हैं, उसका एग्रीमेंट तो 70% कंप्लीट हो गया। उसका वर्ब एंड एग्रीमेंट वाला कोर्स तो 70% कंप्लीट। जिसने नहीं पढ़े हैं दोनों ही, तो बेटा जाके पढ़ लेना, जाके पढ़ लेना, क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है। मैं आगे से ही पढ़ाऊंगा, 70 पढ़ा चुका हूं, तो मैं 30 से स्टार्ट करूंगा। अब 30 बचा हुआ ना, उसी को पढ़ाऊंगा, 70 रिपीट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सर गोल्डन रूल्स में पढ़ा दिया, मैजिकल रूल्स में पढ़ा दिया, 2-2 बार तो मैंने पढ़ा दिया। अब मैं तीसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा। तीसरी बार कब होगा? जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, जब मैं एक्सरसाइज की सीरीज लेके आऊंगा, पर्टिकुलर वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो उसका मैराथन लगेगा 2, 2.5, 3 घंटे का, और उसके अंदर सारे क्वेश्चन 100, 200, 300, 400 क्वेश्चन सब करवा दूंगा।
और जब एग्जाम का लगभग 1.5 महीना बचेगा ना, लगभग 40 एक दिन, तब मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। उसी टाइम पर आपकी पर्टिकुलर प्रैक्टिस अलग से स्टार्ट कर दी जाएगी। मतलब प्रैक्टिस का तो भंडार करवा देंगे, लेकिन एक बार ये फॉर्मेलिटी तो पूरी हो कि सर कोर्स नहीं हुआ, कोर्स नहीं हुआ, कोर्स नहीं हुआ। तो बेटा वर्ब एंड एग्रीमेंट आज चालू कर रहा हूं, 70% तो कंप्लीट हो गया। कि सर कैसे, देख ले स्क्रीन के ऊपर। कि सर सिंटेक्स की आप बात कर रहे हैं, सिंटेक्स के बारे में आपने समझा दिया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी मेरे बच्चे, प्लूरल आएगी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है पहला रूल, और यह है दंगल बैच की पहली क्लास, और यह है मिशन दंगल बैच की पहली क्लास जिसको मैंने मैजिकल रूल्स कहा था, और यह है मिशन बैच की पहली क्लास जिसको मैंने गोल्डन रूल्स कहा था। जस्ट पहली क्लास, पहली स्क्रीन, और पहला ही पॉइंट ये था, क्या, नाउन एंड नाउन वर्ब क्या आएगी, बताओ। देखिए कमेंट करो फटाफट। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब कैसी आएगी। कि सर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब सिंगुलर भी आती है और वर्ब प्लूरल भी आती है। वर्ब सिंगुलर भी आती है, वर्ब प्लूरल भी आती है। अगर सर फ्रेज है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर सर फ्रेज नहीं है तो वर्ब प्लूरल होगी। जैसे मैंने लिखा, समझने की कोशिश करना, मैंने लिखा सर राम एंड श्याम, मैंने लिखा राम एंड श्याम। ये क्या है कि सर ये कोई फ्रेज व्रेज नहीं है, ये तो दो जने नाम हैं, और ये सब्जेक्ट कैसा हो गया कि सर ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो वर्ब भी कैसी आएगी कि सर वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। लेकिन मैंने लिखा टाइम एंड टाइड्स, मैंने लिखा टाइम एंड टाइड, कि सर ये भी एंड से ही जुड़ा हुआ, यहां टाइम है यहां टाइड है। लेकिन मेरे बच्चे ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। दूसरा पॉइंट ये था कि सर ये नाउन है, ये एंड है, और ये भी नाउन है, लेकिन इस नाउन से पहले नो लगा हुआ दिख रहा है। इस नाउन से पहले क्या लगा हुआ दिख रहा है मेरे बच्चे, नो। तो सर वर्ब कैसी आएगी, ये दूसरी स्लाइड थी, कैसी आएगी बताओ। पढ़ा दिया, 3 बार पढ़ा दिया मैंने, 3 या 4 बार, कि सर वर्ब आएगी सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कहने का मतलब नो नाउन किससे जुड़ा हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और देखो बेटा, ये फिर से नाउन, और ये एंड, और ये फिर से नाउन। इस नाउन से पहले डिटरमिनर लगा हुआ है, और इस नाउन से पहले डिटरमिनर लगा हुआ है। मतलब दोनों नाउन के पहले डिटरमिनर है और बीच में एंड आ रहा है। दोनों नाउन के पहले डिटरमिनर है और बीच में एंड आ रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब आएगी प्लूरल। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। सर डिटरमिनर क्या होता है, पढ़ाया था ना डिटरमिनर क्या होता है। सर डिटरमिनर का एक दूसरा नाम एडजेक्टिव और होता है। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, सर एडजेक्टिव क्या, अरे यही वर्ड ए एन दी, दिस दैट, दीज दोज, ईच एवरी, ऐसा कुछ भी है ना। ईच एवरी को तो छोड़ दो, वो तो सिंगुलर ही आता है ना। और कुछ भी, दिस दैट, दीज दोज, कुछ भी आओ सर, नाउन से पहले डिटरमिनर होना चाहिए। डिटरमिनर में मेन ए एन दी समझ लो आप। तो सर नाउन से पहले डिटरमिनर है और इस नाउन से पहले भी डिटरमिनर है, इसका मतलब सर दोनों चीजें अलग अलग है, वर्ब प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन सर मान लो दूसरे वाले में डिटरमिनर नहीं है, दूसरे नाउन के पहले डिटरमिनर नहीं है, तो अब वर्ब कैसी कि गुरुजी अब वर्ब सिंगुलर आएगी। अब वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। ये एंड लगा हुआ है, इस नाउन से पहले डिटरमिनर है, लेकिन इस नाउन से पहले डिटरमिनर नहीं है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। ये फिर से एंड, इस नाउन से पहले डिटरमिनर नहीं है, लेकिन इस नाउन से पहले डिटरमिनर है। कुछ भी हो, अगर सर दो शब्द मतलब दोनों शब्द एंड से जुड़े हुए हो और वो कपल हो, कोई भी कैसा भी आ जाओ, लेकिन सर कपल हो, COUPLE, कपल क्या कि सर सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स की बात करूंगा, मदर एंड फादर सबसे बेस्ट कपल है।
मदर फादर, अंकल आंट, भैया भाभी, मामा मामी, चाचा चाची, है ना, ऐसा कुछ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, वो कपल नहीं होता है। हस्बैंड एंड वाइफ, ये कपल है। ठीक है सर, ऐसा कुछ है तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी मेरे बच्चे, वर्ब प्लूरल आएगी। कंप्लीट है, ये लो बेटा। और वो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो सारी चीजें। फ्रेजेस क्या क्या है, एज एंड एक्सपीरियंस वर्ब सिंगुलर, बैग एंड बैगीज वर्ब सिंगुलर, कमिंग एंड गोइंग वर्ब सिंगुलर, डेथ और डिस्ग्रेस वर्ब सिंगुलर, एग्स एंड बेकन वर्ब सिंगुलर, एज एंड एक्सपीरियंस वर्ब सिंगुलर, ब्रेड एंड बटर, क्राउन एंड ग्लोरी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हैमर एंड सिकल। इनके अर्थ में खूब बार बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं, और मेरी पूरी आर्मी को पता भी है कि इसके अंदर वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, ये और उदाहरण है, हॉर्स एंड कैरीज, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, पेन एंड इंक, राइज एंड फॉल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ये जितने भी वर्ड हैं इन सबके साथ में वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे ब्रेड एंड बटर की सर इज आएगा। ठीक है, स्लो एंड स्टडी सिंगुलर वर्ब, पेन एंड इंक सिंगुलर वर्ब, एज एंड एक्सपीरियंस सिंगुलर वर्ब, डेथ और डिस्ग्रेस सिंगुलर वर्ब, राइस एंड करी सिंगुलर वर्ब, हैमर एंड सिकल सिंगुलर वर्ब, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी सिंगुलर वर्ब, हॉर्स एंड कैरीज सिंगुलर वर्ब, क्राउन एंड ग्लोरी सिंगुलर वर्ब, राइज एंड फॉल सिंगुलर वर्ब, कमिंग एंड गोइंग सिंगुलर वर्ब, एज एंड एक्सपीरियंस सिंगुलर वर्ब, एग्स एंड बेकन सिंगुलर वर्ब, बैग एंड बैगीज सिंगुलर, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग सिंगुलर, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज सिंगुलर। क्लियर है। और सर वही चीज एंड, लेकिन अब की बार फ्रेज नहीं है। अब की बार क्या नहीं है, फ्रेज नहीं है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। जैसे राम एंड श्याम प्लूरल, इंडिया एंड श्रीलंका प्लूरल, रोहित एंड शिवालिका प्लूरल। ठीक है सर, दोनों तरफ नो हो, दोनों तरफ नो हो तो वर्ब सिंगुलर। नोबडी सॉरी, नो बॉय एंड नो गर्ल वर्ब सिंगुलर, नो मैन एंड नो वुमन, नो मैन एंड नो वुमन वर्ब सिंगुलर। ठीक है सर, दोनों तरफ डिटर्मिनर हो, जैसे दोनों तरफ डिटर्मिनर, यहां द लिखा हुआ है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां द लिखा हुआ है और यहां भी द लिखा हुआ है, ये नाउन है और सर ये भी नाउन है। वर्ब कैसी कि सर प्लूरल आएगी। यहां पे डिटर्मिनर आ गया, यहां पे डिटर्मिनर आ गया और बीच में एंड आ रहा है, इसका मतलब सर वर्ब प्लूरल। ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, ये देखते रहो सारे सेंटेंस। माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव आ गया, ए पोइट एंड ए फिलोसोफर वर्ब प्लूरल, ए ब्लैक एंड अ वाइट काउ प्लूरल, डिटर्मिनर नाउन एंड एक तरफ ही डिटर्मिनर हो तो वर्ब सिंगुलर, द पोइट एंड पेंट वर्ब सिंगुलर, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल क्लर्क वर्ब सिंगुलर, द क्लर्क एंड काउंसलर वर्ब सिंगुलर, द स्कीम एंड प्लान वर्ब सिंगुलर, हिज ऑथोरिटी एंड कमांड वर्ब सिंगुलर, द बेनिफिट एंड एडवांटेज वर्ब सिंगुलर, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर्ब सिंगुलर, ए पोइट एंड फिलोसोफर वर्ब सिंगुलर। अगर कपल हो तो सर मदर एंड फादर वर्ब प्लूरल, योर अंकल एंड आंट वर्ब प्लूरल। ठीक है, ये पहला रूल था जो मैंने आपको बड़ी डिटेल से पहले पढ़ा दिया, 3 बार पढ़ा दिया, अभी नॉर्मली हमने देख लिया। रूल नंबर 2, इसमें भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, शायद याद हो तो, मैजिकल रूल्स का सेकंड रूल है, दंगल बैच का सेकंड रूल है, मिशन बैच का सेकंड रूल है, मैजिकल रूल्स या गोल्डन रूल जिसको मैंने पढ़ाया था आपको। और अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। ये कुछ शब्द है, यहां पर मैंने बेटा एक शब्द लिखा है सब्जेक्ट, और यहां पे मैंने लिखा है वर्ड, और यहां पे फिर मैंने क्या लिखा है सब्जेक्ट, और तुम्हें वर्ब भरनी है कौन सी आएगी, इस पे फोकस करना है, वर्ब कौन सी आएगी। तो बेटा ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। ये शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो वर्ब आएगी पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। बिसाइड से पहले क्या आया है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी, एज वेल एज के पहले क्या आया है वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी, एंड नॉट के पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब, इन एडिशन टू के पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब, लाइक विद के पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब, टुगेदर विद के पहले आने वाले के अकॉर्डिंग वर्ब, एलोंग विद से पहले, लाइक से पहले, अनलाइक से पहले। ठीक है, और इसी प्रकार से बट भी कभी कभी आ जाता है, इंक्लूडिंग से पहले, एक्सक्लूडिंग से पहले वर्ब आएगी पहले वाले के अकॉर्डिंग। ये तो थे वो शब्द जिनमें पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है, और ये वो शब्द है जिसमें दूसरे वाले के अकॉर्डिंग आती है। यहां पे ये वर्ड
और यहाँ पे ये, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? तो मेरे बच्चे वर्ड आएगी दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। और वो शब्द कौन कौन से हैं? वो शब्द है मेरे बच्चे आइदर और, नाइदर नोर, 5 ही शब्द है। कौन कौन से थे फटाफट कमेंट करो। आइदर और, नाइदर नोर, और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। याद आया? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर, ये 5 शब्द है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल नॉर, केवल और। सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग? मतलब वर्ब किसके अकॉर्डिंग? वर्ब आएगी सर दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग? दूसरे वाले के अकॉर्डिंग। एक शब्द है ए नंबर ऑफ, एक शब्द है द नंबर ऑफ, एक शब्द है ए नंबर ऑफ, और एक शब्द है द नंबर ऑफ। इसके बाद में नाउन कैसा? कि सर नाउन प्लूरल। और वर्ब कैसी? कि सर वर्ब भी प्लूरल। वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा? कि सर नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी? कि सर वर्ब सिंगुलर। पढ़ाया हुआ है सब, काफी बार पढ़ा दिया। ए नंबर ऑफ, नाउन कैसा? कि सर नाउन प्लूरल। वर्ब कैसी? कि सर वर्ब भी प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा? कि सर नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी? कि सर वर्ब सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी मेरे बच्चे? कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अब है कि सर ये नाउन है, यहां ये प्रेपोजिशन है, और ये नाउन है। इसी पे फोकस करो कि सर दो नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं। दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? प्रेपोजिशन से। और ये दोनों के दोनों नाउन सेम हैं। ये दोनों के दोनों नाउन क्या है? सेम है। तो वर्ब कैसी? कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और ये दोनों के दोनों नाउन क्या होंगे? सिंगुलर ही होंगे। ये दोनों के दोनों नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर ही होंगे। अगर ये प्लूरल है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये नाउन भी सिंगुलर रहेगा, ये नाउन भी सिंगुलर रहेगा, लेकिन जुड़ा हुआ किससे रहेगा? प्रेपोजिशन से। और सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, सिंगुलर होगा, बिल्कुल सेम होगा, सिंगुलर होगा। और वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर ही लेगा। लेकिन 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 ये वापस से वही प्रेपोजिशन, ये इधर नाउन और ये इधर नाउन, दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम नहीं है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? वर्ब आएगी पहले वाले के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब आएगी पहले वाले के अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। स्टार्ट कर लो सारे क्वेश्चंस के साथ में कि सर यहाँ पे द पिजन लाइक, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? द पिजन के अकॉर्डिंग। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? द पिजन के अकॉर्डिंग। द क्रिमिनल एलोंग विद, तो सर वर्ब किसके अकॉर्डिंग? द क्रिमिनल के अकॉर्डिंग। ही एंड नॉट, क्या आया है? एंड नॉट, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? कि सर ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। द प्रिंसिपल विद, द प्रिंसिपल विद, यहां पर विद आ गया, यहां पे क्या आ गया? विद आ गया। तो सर मतलब दोनों जो सब्जेक्ट है अलग अलग है, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी जाएगी। यहां पे और आ गया तो सर आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। यहां नॉर आ गया तो सर यू के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। यहां और आया है तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। यहां पे और आया है तो दिनेश के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। यहां पे बट ऑल्सो आया है तो हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। यहां पे बट आया है तो सीता के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। यहां पे ही आया है और आया है तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाएगी। ये आ गया सर ए नंबर ऑफ। क्या आया है? ए नंबर ऑफ। नाउन कैसा? कि सर नाउन प्लूरल। और वर्ब कैसी? कि सर वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। अब यहां पे आया है ए नंबर ऑफ। इस क्वेश्चन में आपको मैंने पढ़ाया था, जब बताया था देयर एक ऐसा शब्द है, देयर एक ऐसा शब्द है। बेटा ये गोल्डन रूल्स रिवाइज हो रहे हैं और मैजिकल रूल्स भी रिवाइज हो रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूं ना 70% पढ़ा दिया, उसका रिवीजन करा रहा हूं फटाफट। देयर वाले वाक्य में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? जरा बताओ, कमेंट करो। देयर वाले वाक्य में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फटाफट बताओ। देयर वाले वाक्य में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फटाफट कमेंट करो। देयर वाले वाक्य में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फटाफट कमेंट करो कि सर देयर वाले वाक्य में वर्ब आती है, इस वर्ब के आगे जो शब्द आता है ना नाउन, इसके अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो सर ये देयर वाला वाक्य है, ढंग से देख लो, ये रहा देयर, और यहां क्या लिखा हुआ है? ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे बताओ ए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? कि सर ये प्लूरल है, तो बेटा वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। द नंबर ऑफ,
द नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा कि सर नाउन प्लूरल, वर्ब कैसी कि सर वर्ब सिंगुलर। ए नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा कि सर नाउन प्लूरल, और वर्ब कैसी कि सर वर्ब भी प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद में नाउन कैसा कि सर नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। इसी प्रकार से मेन, सर ये प्रेपोजिशन आ गया, दोनों सेम नाउन है, सिंगुलर है, मैन आफ्टर मैन। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता मैन आफ्टर मैन होता तो सर ये गलत होता, ये क्या होता, गलत होता, क्योंकि ये प्लूरल है। मैन आफ्टर मैन वर्ब सिंगुलर होगी, वुमन आफ्टर वुमन वर्ब सिंगुलर होगी, शिप आफ्टर शिप वर्ब सिंगुलर होगी, मंथ आफ्टर अनदर मंथ वर्ब सिंगुलर होगी, डोर टू डोर वर्ब सिंगुलर होगी। ठीक है सर, यहां प्रेपोजिशन आया है और दोनों के दोनों नाउन अलग अलग है, तो सर डिटेल्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, डिटेल्स के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी सर। द कलर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, क्योंकि सर दोनों अलग अलग है, कलर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, कलर सिंगुलर है। फिनेंशियल हेल्प के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, फिनेंशियल हेल्प के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी वॉच। द क्वालिटी के अनुसार वर्ब आएगी, क्वालिटी के अनुसार वर्ब आएगी, क्योंकि प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ है। आगे रूल नंबर 3, ये मैंने पढ़ाया था आपको, कलेक्टिव नाउन ध्यान हो तो कमेंट करो कलेक्टिव नाउन क्या होता है फटाफट। ये मैजिकल रूल्स का तीसरा रूल, गोल्डन रूल का तीसरा रूल, और मैं कहूं तो सिंटेक्स का तीसरा रूल। कलेक्टिव नाउन बताओ बेटा, कलेक्टिव नाउन फटाफट क्या होता है कलेक्टिव नाउन। यहां पे पूछा जा रहा है कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ में वर्ब कैसी आती है, कलेक्टिव नाउन के साथ में प्रोनाउन कैसा आता है। कलेक्टिव नाउन के पहले ए और एन आ जाए, कलेक्टिव नाउन के पहले ए और एन आ जाए तो वर्ब कैसी आती है, ए और द मेजोरिटी ऑफ के साथ में वर्ब कैसी आती है, और मेजोरिटी सिंगल हो तो वर्ब कैसी आती है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, है ना, किसमें, गोल्डन रूल्स में और मैजिकल रूल्स में भी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन के साथ में वर्ब कैसी, प्रोनाउन कैसा। कलेक्टिव नाउन के पहले ए एन लग जाए तो वर्ब कैसी, ए और द लग जाए मेजोरिटी के पहले, मेजोरिटी के पहले ए और द लग जाए, साथ में ऑफ भी हो तो वर्ब कैसी, और केवल मेजोरिटी हो तो वर्ब कैसी। ये सारी बातें बहुत ज्यादा डिटेल से खूब सारे एग्जांपल्स के साथ में करवा चुका हूं, वही स्लाइड्स मैंने उठाकर चिपकाई है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो कलेक्टिव नाउन सर एक ग्रुप होता है, जैसे बॉडी कलेक्टिव नाउन है, बंच कलेक्टिव नाउन है, हीप, फ्लीट, पेयर, हर्ड, टीम, हेड सब कलेक्टिव नाउन है सर। चेन, क्राउड, पार्लियामेंट, जूरी, आर्मी, मॉब, ठीक है, कमिटी, ऑडियंस और क्रू। मेरे प्यारे बच्चों, उन क्लासेस को मिस मत करना, गोल्डन रूल्स को दोबारा देखो या मैजिकल रूल्स को दोबारा देखो। एक एक शब्द के उदाहरण सहित बताया है कि ऑडियंस क्या होता है, जूरी क्या होता है, पेयर क्या होता है। दोबारा नहीं बताऊंगा, नहीं तो कोर्स पूरा नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं, जैसे स्वॉर्म, क्या लिखा हुआ मेरे बच्चे, स्वॉर्म। किसका स्वॉर्म होता है कि सर बीज का स्वॉर्म होता है, लोकस्ट का स्वॉर्म होता है, फ्लाइज का स्वॉर्म होता है। आर्मी किसकी बनती है, सोल्जर्स की आर्मी बनती है, डिफेंस की आर्मी बनती है, ऑफिसर की आर्मी बनती है। फ्लॉक किसका बनता है कि सर बर्ड्स का फ्लॉक बनता है, शीप का फ्लॉक बनता है, गॉड्स का फ्लॉक बनता है, चिल्ड्रन का फ्लॉक बनता है। क्राउड किसका बनता है, पीपल का क्राउड बनता है सर। टीम किसकी बनती है, प्लेयर्स की बनती है सर। हर्ड किसका बनता है, केटल का, एलिफेंट का, स्वाइन का, डियर्स का और लाइन्स का। ये याद आया क्या, ये वाला शब्द याद आया, उदाहरण बताया था ना इसका कि लाइन्स किस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, कमेंट करो फटाफट। बताया था ना कि सर एसएससी में पूछा गया था लाइन्स के बारे में। चलो, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, कि सर म्यूजिशियन के ग्रुप को बैंड बोलते हैं, लेडीज के ग्रुप को बेबी बोला जाता है, स्वॉन्स के ग्रुप को बेबी बोला जाता है, डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोला जाता है, वॉलंटियर्स के ग्रुप को बडी बोला जाता है, पिजन्स के ग्रुप को ब्रास बोला जाता है। सारा पढ़ाया हुआ है आपको, है ना। ग्रेप्स, ये तो अभी लास्ट ईयर एयरफोर्स में आया था, लास्ट ईयर एयरफोर्स में पूछा ही गया था। ग्रेप्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, बंच, और चाबियों के ग्रुप को भी क्या बोला जाता है, बंच। इसी प्रकार से क्लॉथ्स, कपड़ों के ग्रुप को स्टॉक बोलते हैं और बंडल भी बोलते हैं। स्टिक के ग्रुप को बंडल, सिंगर्स के ग्रुप को कोयर, स्टार्स मतलब स्टार्स, ये गलत है स्पेलिंग, स्टार्स STARS, स्टार्स मतलब बेटा वो तारे वारे, तारों का जो ग्रुप होता है उसको गैलेक्सी भी बोलते हैं और क्लस्टर भी बोलते हैं।
है ना, दोनों चीजें बोला जाता है। अब जैसे ये द पार्लियामेंट, अब ये पार्लियामेंट आया, सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि पार्लियामेंट क्या है, कि सर पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन है। तो मैं एक बार बता रहा हूं, सुनिएगा कि सर जो कलेक्टिव नाउन होता है हमेशा होता तो सिंगुलर ही है। कलेक्टिव नाउन हमेशा कैसे भी आओ सिंगुलर ही होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा 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 सिंगुलर होता है, बताया था ना, बताया था। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब तक कि हमें कोई हिंट ना दे, जब तक कि कोई हमें हिंट ना दे कि ये प्लूरल है कि नहीं। जैसे प्लूरल का मार्क अगर मैं कहूं तो जैसे डिवाइड की बात कर दी, कुल मिलाकर डिवाइड भी ना बोलकर मैं बोलूं अलग अलग की बात की जाए, अगर अलग अलग की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा कि सर ये प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लूरल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो पार्लियामेंट का आगे जाके प्रोनाउन लिखना है और ये पार्लियामेंट सिंगुलर है। एक बार मैंने कह दिया पार्लियामेंट सिंगुलर है तो इसका जाकर प्रोनाउन क्या होगा, हिज होगा, हर होगा कि इट्स होगा। कमेंट करके बताओ फटाफट, इसका आगे जाके प्रोनाउन क्या मिलेगा, पार्लियामेंट का हिज होगा, हर होगा कि इट्स होगा। कमेंट करो फटाफट। शाबाश मेरे बच्चों। क्या होगा कि सर हिज भी नहीं होगा, हर भी नहीं होगा, इट्स होगा। क्या होगा, इट्स होगा। अगर कलेक्टिव नाउन का आगे जाकर कोई प्रोनाउन बनता है तो दो ही प्रोनाउन बनते हैं। कलेक्टिव नाउन का आगे जाकर कोई प्रोनाउन बनता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन बोल रहा हूं। कलेक्टिव नाउन का आगे जाकर कोई प्रोनाउन बनता है तो बेटा वो बनता है इट्स और इट, या बनता है प्लूरल होता है तो देयर या देम। देयर या देम ये दो ही बनते हैं, इट्स या देयर, इट्स या देयर, इट या देम, इट या देम। क्लियर है मेरे बच्चे, चलिएगा आगे बढ़ा रहा हूं, समझिएगा। अब पार्लियामेंट का ये जो क्वेश्चन है, पार्लियामेंट पास द बिल। अब सबको पता है पार्लियामेंट जब बिल पास करेगी तो एक साथ होकर ही करेगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसके अंदर, हेज हो गया। शाबाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो फटाफट। शाबाश, ओके, वेरी गुड। कि सर यहां जूरी की बात की जा रही है और उसने एक डिसीजन लिया है तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। आर्मी है, आर्मी तो हमेशा ही सिंगुलर होती है, आगे जाकर हमें पता भी चल रहा है कि सर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। मॉब होती है, मॉब, मॉब होती है गुस्से में आई हुई भीड़। सर भीड़ का मतलब ही होता है कि सब लोग इकट्ठा होकर जाए, भीड़ का मतलब ही होता है कि सब लोग इकट्ठा होकर जाए, तो वर्ब कैसी आएगी सर, सिंगुलर आएगी। कमिटी, सर कमिटी का मतलब भी अपने आप में अपॉइंट किया गया, कमिटी को अपॉइंट किया गया मतलब इकट्ठा किया गया, उसको बनाया गया है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। मॉब, इस क्वेश्चन में सभी बच्चों को लगभग कंफ्यूजन रहता है क्योंकि मॉब डिस्पर्स्ड होगी। डिस्पर्स का मतलब होता है सर बिखरना, बिखरना कैसे लिखते हैं, भी, बिखरना या बिखरना, बिखरना जो भी है, बिखरना है ना, बिखरना जो भी लिखा हुआ है देख लेना अपने अपने हिसाब से। अच्छा बकरी वाला आता है क्या, चलो वो देख लेना अपने अपने हिसाब से, देख लो मेरे बच्चों कि सर भीड़ तो यहाँ पे डिस्पर्स हो गई मतलब बिखर गई, तो बिखर गई तो अलग अलग हो गई ना। लेकिन मेरे बच्चे भीड़ का मतलब ही क्या होता है, अकेला आदमी भीड़ बना लेता है क्या, अकेला आदमी भीड़ बना लेता है क्या, नहीं बनाता ना। इसका मतलब खूब सारे लोग अलग अलग तरफ चले गए तो भी एक ही है, भीड़ ही है, तो सर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। पार्लियामेंट ने अपना स्पीकर चुना, वर्ब सिंगुलर। मेजॉरिटी, अगला शब्द है मेजॉरिटी, सर यहां पे इट दिखा हुआ है, इट लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब आएगी सिंगुलर। अब आ जाओ थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करता हूं, सुनिएगा। एक शब्द है ए मेजॉरिटी ऑफ, एक शब्द है ए मेजॉरिटी ऑफ या फिर द मेजॉरिटी ऑफ। इसके बाद में वर्ब सिंगुलर भी आती है और इसके बाद में वर्ब प्लूरल भी आती है। कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है क्या वर्ब सिंगुलर कब और वर्ब प्लूरल कब पढ़ाया था, दंगल में भी और मिशन में भी, बताओ देखे वर्ब सिंगुलर कब और वर्ब प्लूरल कब। ए मेजॉरिटी ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ आने पर वर्ब सिंगुलर कब और वर्ब प्लूरल कब, फटाफट कमेंट करके बताओ देखे।
शाबाश, फटाफट कमेंट करके बताओ। दे के साथ प्लूरल वर्ब किसने कहा? कोई जरूरी नहीं है, ये ए और दे से कोई मतलब नहीं है, इससे पता नहीं चलेगा, इससे पता नहीं चलेगा, इससे पता नहीं चलेगा। अरे जिसने पढ़ा है ना, दंगल बैच पढ़ा है, मिशन बैच पढ़ा है, वो कमेंट करो, वो बंदा कमेंट करो फटाफट, वो बंदा कमेंट करो जिसको मैंने बताया था कि सर आपने ये बताया था द लगा हुआ हो चाहे ए लगा हुआ हो, इसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ आ गया, इसके बाद में क्या आ गया? मेजॉरिटी ऑफ आ गया। तो आगे नाउन अगर सिंगुलर है तो सर वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? प्लूरल आ जाएगी। यहां देखो, ए मेजॉरिटी ऑफ द टीचिंग कम्युनिटी, द टीचिंग कम्युनिटी एक है, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, टीचिंग कम्युनिटी एक है, तो यहां वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर आ गई। आगे है ए मेजॉरिटी ऑफ द पुलिस फोर्स, पुलिस की ताकत की बात की जा रही है, पुलिस की ताकत की बात की जा रही है, पुलिस के पावर की बात की जा रही है, तो सर अलग अलग की मतलब प्लूरल नहीं है, सिंगुलर ही है, तो वर्ब आ गई सिंगुलर। ए मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स, यहां पर देखो सर ये प्लूरल है, यहां पे नाउन क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी? सर वर्ब कैसी आ जाएगी कि सर वर्ब प्लूरल आ जाएगी। क्लियर है मेरे बच्चों? शाबाश शाबाश। आगे देखो, ए मेजॉरिटी ऑफ इंप्लॉइज, ए मेजॉरिटी ऑफ इंप्लॉइज की सर वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन 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 इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, ए मेजॉरिटी, ए मेजॉरिटी, केवल मैंने लिखा ए मेजॉरिटी, केवल मैंने लिखा ए मेजॉरिटी, ठीक है? या फिर मैं ऐसे लिख दूं, बिल्कुल शाबाश, हां यहां मैं लिख दूं ए, कोई शब्द लिख दिया, फिर मेजॉरिटी लिख दिया, फिर क्या लिख दिया? मेजॉरिटी लिख दिया। अब वर्ब कैसी आएगी? अब वर्ब कैसी आएगी ये बताओ। अब वर्ब कैसी आएगी कि गुरुजी ए लगा हुआ है, अब तो क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है, तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी। लेकिन सारा कमाल किसका हो रहा था? ऑफ का। ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ऑफ के बाद में नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर है मेरे बच्चे? तो इसके अंदर बताओ, एन 80% मेजॉरिटी, एन 80% मेजॉरिटी, वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है? ए 65% मेजॉरिटी, ए 65% मेजॉरिटी, वर्ब कैसी आ जाएगी? कि सर वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। और देख लो, कमिटी, सर कमिटी को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, कमिटी को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी मेरे बच्चे? प्लूरल आएगी। द जूरी डिवाइडेड, जूरी को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ऑडियंस, कि सर ऑडियंस का मतलब होता है सुनने वाले लोग, जो खूब सारे होते हैं, जो खूब सारे होते हैं और बोर हो रहे हैं। मैं अभी पढ़ा रहा हूं और मुझे पूरा कंफर्म है कि कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं उनके तो ऊपर से जा रही है, उनके तो डेफिनेटली ऊपर से जा रही है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको आनंद भी आ रहा है, जिन्होंने पढ़ लिया उनको आनंद आ रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके ऊपर से जा रही है, ठीक है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार क्या पढ़ा रहे हैं, और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यार गुरुजी रिवीजन हो गया, मजा आ गया। तो सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। अगर कोई नेता भाषण देता है, अगर कोई नेता भाषण देता है तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, कोई मोबाइल चलाकर बैठ जाता है, कोई पड़ोसी की बात करने लग जाता है। सब अलग अलग होते हैं सर, सब अलग अलग होते हैं। इसलिए ऑडियंस बोर हो रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं है कि कितने बोर हैं कितने नहीं हो रहे हैं, वर आंसर आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे बढ़ता हूं। पुलिस, कि सर पुलिस नामक शब्द तो कैसे भी आओ प्लूरल ही होता है, पुलिस नामक शब्द कैसे भी आओ प्लूरल ही होता है। लेकिन द पुलिस फोर्स मैंने लिख दिया, द को हटा देता हूं, तुम द में फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि गुरुजी द क्यों लिखा। ले पुलिस लिख देता हूं, POLICE, POLIC, पुलिस फोर्स। बताओ देखे एक बार फटाफट, वर्ब कैसी आएगी? पुलिस में तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब प्लूरल आ गई, पुलिस के अंदर तो वर्ब प्लूरल आ गई, लेकिन पुलिस फोर्स के अंदर वर्ब कैसी आएगी? पुलिस फोर्स के अंदर वर्ब कैसी आएगी? पुलिस फोर्स के अंदर वर्ब कैसी आएगी मेरे बच्चे? कि सर पुलिस फोर्स के अंदर वर्ब आएगी सिंगुलर, पुलिस फोर्स के अंदर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो केवल यहां पर पुलिस लिखा हुआ है, तो सर हमारा आंसर हो गया आर। द कमिटी डिवाइडेड, कमिटी को डिवाइड कर दिया गया, वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल।
क्रू, क्रू मतलब चालक जल किसको लेके जा रहा है? प्रिजनर्स को लेके जा रहा है, कैदियों को लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहा है मेरे बच्चे? कैदियों को लेके जा रहा है। आंसर होगा वर। एक क्राउड, अगर किसी कलेक्टिव नाउन के पहले, अगर किसी कलेक्टिव नाउन के पहले ए या एन आ रहा है तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। किसी कलेक्टिव नाउन के पहले ए और एन आ रहा है तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो सर ए क्राउड ऑफ पीपल वर्ब सिंगुलर, ए बंच ऑफ कीज वर्ब सिंगुलर, ए हर्ड ऑफ ऑक्सन वर्ब सिंगुलर, ए टीम ऑफ प्लेयर्स वर्ब सिंगुलर। रूल नंबर 4 ये मैंने पढ़ा दिया आपको नाउन में। जिस बच्चे ने मिशन का नाउन देखा है उसको समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है मेरे बच्चे, ये नाउन की क्लास है। नाउन की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, नाउन की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। रूल नंबर 4 है सम सिंगुलर नाउन। ये कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके बाद में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे हेयर के बाद में वर्ब सिंगुलर, न्यूज के बाद में वर्ब सिंगुलर, गेलोज मतलब फांसी का फंदा होता है वर्ब सिंगुलर, वेजेज मजदूरी होती है वर्ब सिंगुलर, आर्म्स भिक्षा होती है वर्ब सिंगुलर, कॉप्स फसल होती है वर्ब सिंगुलर, स्पेसिस जाति होती है वर्ब सिंगुलर, प्रेसिस संपत्ति टाइप का होता है वर्ब सिंगुलर, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ब सिंगुलर, डार्ट्स वर्ब सिंगुलर, सराउंडिंग्स वर्ब सिंगुलर। ये कुछ नाउन है। यहां पर मैंने सबसे पहले हेडिंग डाली है सम सिंगुलर नाउन। इसका मतलब नाउन की बात है। किसकी बात है? नाउन की बात है। वर्ब कैसी लेगा कि गुरुजी वर्ब सिंगुलर लेगा। वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। ये कुछ सब्जेक्ट्स है, ये कुछ सब्जेक्ट्स है। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर इस सब्जेक्ट्स के पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूं, इन सब्जेक्ट्स से पहले मैं पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूं तो वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल। ये जितने शब्द आपको दिख रहे हैं यहां पर सारी की सारी सब्जेक्ट्स है। इन सब्जेक्ट्स के पहले मैं पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूं, माई, ओवर, योवर, हिज, हर, देयर, ऐसा कुछ लगा दूं तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। जैसे मैंने बोला पॉलिटिक्स, POLITICS, पॉलिटिक्स के साथ में वर्ब कैसी कि सर वर्ब सिंगुलर। लेकिन मैंने बोला माई पॉलिटिक्स, मैंने बोला माई पॉलिटिक्स, मैंने बोला माई पॉलिटिक्स तो वर्ब कैसी आ जाएगी कि सर वर्ब प्लूरल आ जाएगी। वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। क्लियर है? जरा देख लीजिए, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, इथिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, टैक्टिक्स, फनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स। बेटा ये एक सब्जेक्ट होती है। ये क्या होती है? एक सब्जेक्ट होती है। क्लियर है? तो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लिख दूं, इनके पहले क्या लिख दूं मेरे बच्चे? पजेसिव एडजेक्टिव लिख दूं तो वर्ब कैसी आ जाएगी कि गुरुजी अब वर्ब प्लूरल आ जाएगी। अब वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल। कुछ गेम है और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि गेम हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट ही होता है। ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि मैं क्रिकेटो खेलता हूं, मैं फुटबॉलो खेलता हूं, मैं गिल्ली डंडो खेलता हूं, मैं कबड्डो खेलता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये फिक्स है। बिलियर्ड्स गेम है, इनिंग्स पारी होती है, सीरीज श्रृंखला होती है, डॉट्स एक प्रकार का गेम है, बाउल्स एक प्रकार का गेम है, डोमिनोज ये सर पिज्जा वाला डोमिनोज होता है। सारे के सारे वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लेंगे? सिंगुलर ही लेंगे। ये कुछ बीमारियां हैं, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अब सभी को पता है मिजल्स एक बीमारी है, मम्स बीमारी है, रिकेट्स बीमारी है, सिंगल्स बीमारी है। तुम ज्यादा बीमारियां नहीं जानते तो नॉर्मल बीमारी की बात करूं, कैंसर। अब ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि उसको कैंसरो हो गया, उसको हेजो हो गया, उसको जुखामो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सर इसमें एस लगते हुए भी, इनमें एस लगते हुए भी ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है? सिंगुलर है। अब ये कुछ किताबों के नाम है और कुछ मतलब हेडिंग्स के नाम है। द अरबियन नाइट्स सिंगुलर है, आर्म्स एंड द मैन सिंगुलर है, एंड आते हुए भी सिंगुलर है क्योंकि नाम है। रिवॉल्व्स नाम है, लैम्स एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, शेक्सपियर के एक मतलब प्ले है। सोहराब एंड रुस्तम किसी राइटर की एक स्टोरी है। और द लियोन्स ऑफ द ईस्ट, ये जितने भी वर्ड आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैंने शायद 3 या 4 बार आपको पढ़ा दिया, शायद एक बार दंगल बैच में, एक बार मिशन बैच में, एक बार नाउन के टाइम पर और एक बार शायद किसी टाइम पर। ये सारी चीजें मैंने 3 चौथी बार पढ़ा दी, अभी 5वीं बार फास्ट चल रहा है।
तो वर्ब कैसी आएगी कि सर वर्ब आएगी इसके अंदर सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर। जरा एग्जांपल्स देखो फटाफट। पहले मैं हेयर के बारे में समझा दूं, सारे बच्चे हेयर के बारे में समझ ले। हेयर के बारे में समझ ले सारे बच्चे, फिर से बता रहा हूं, सारे बच्चे हेयर के बारे में समझ ले। हेयर क्या होता है? सिंगुलर होता है। पहली बात क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर इस हेयर से पहले नंबर लिख दिया, NUMBER नंबर, इस हेयर से पहले मैंने क्या लिख दिया? नंबर लिख दिया। नंबर का मतलब होता है संख्या, तो सर इसमें एस लग जाएगा, ये बन जाएगा हेयर्स। और हेयर्स बन जाएगा तो सर वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। जैसे HAIR हेयर, ये इज सही है। मैंने लिखा HAIRS हेयर्स, गलत है। मैंने लिखा 1 हेयर HAIR, तो सर ये सही है। लेकिन मैंने लिखा न, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने लिखा 2 HAIR, तो सर ये गलत है। TWOHAIRS, ये सही है। ऐसे कुछ बातें ध्यान रखनी है। हेयर नामक शब्द सिंगुलर है, सही है। हेयर्स नामक शब्द गलत होता है, क्योंकि हेयर में कभी एस नहीं लगता, कभी एस नहीं लगता, कभी एस नहीं लगता। सिर्फ नंबर आना चाहिए। पहले क्या आना चाहिए? संख्या आनी चाहिए। जैसे 1 आ गया तो सर 1 तो एक ही होता है, इसलिए सिंगुलर ही है, हेयर ही होगा। लेकिन 2 हेयर बोल रहा है तो 2 बोल दिया, 2 बोल दिया तो फिर हेयर नहीं आएगा, फिर एस लगेगा। बस ये एक ही चीज है, नंबर के बाद में एस आ जाता है। 2 हेयर्स अब सही है। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन सुनिएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर माई हेयर या माई हेयर्स। एक तो इसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है माई हेयर वर्ब कैसी, और मतलब वर्ब सिंगुलर आएगी माई हेयर के बाद में वर्ब सिंगुलर आएगी या वर्ब प्लूरल आएगी। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। गूगल पर भी सर्च कर लिया, बहुत सारी किताबों में भी देख लिया, कुछ किताबों में क्या है, कुछ किताबों में क्या है, लेकिन एक निचोड़ जो निकला, एक सारांश, एक जो समरी जो एग्जिस्ट निकला, वो ये निकला है कि सर माई हेयर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। लेकिन माई हेयर्स गलत है, क्योंकि हेयर्स तो कब होगा? HAIRS। इसमें एस कब लगेगा? जब यहां सर संख्या दी हुई हो, वो भी एक से ज्यादा। इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। माई हेयर वर्ब सिंगुलर आएगी या माई हेयर वर्ब प्लूरल आएगी? सर 90% किताबें तो माई हेयर सिंगुलर वर्ब बताती है, और कुछ 20% किताबें माई हेयर को प्लूरल बताती है। माई हेयर को क्या बताती है? प्लूरल। जब मैंने दंगल बेच नहीं, कौन सा बेच था वो? हाँ, मिशन बेच और दंगल बेच में पढ़ाया था, तब मैंने वर्ब प्लूरल ही बताई थी। मैंने वर्ब आपको प्लूरल ही बताई थी। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि वर्ब सिंगुलर लगाना, क्योंकि इतने दिन बाद में सारा डिटेल करने के बाद में बात हुई, तो कुछ ऑथेंटिक किताबें दोनों ही बताती है, बातें तो दोनों ही सही है। लेकिन जब गूगल किया या कुछ और बातें हमने कंप्लीट करी, तो जो रेशियो निकल के आता है टीचर्स का या ग्रामेरियन का, वो ज्यादा इसके ऊपर फोकस करता है। इसलिए आप हेयर के साथ में वर्ब सिंगुलर, मतलब कुल मिलाकर हेयर नामक शब्द सिंगुलर है। हेयर नामक शब्द सिंगुलर है। हेयर नामक शब्द सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन एक कंडीशन, एक अलग सी कंडीशन, सर संख्या आ गई तो हेयर में एस भी लगता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? जरा देख और स्क्रीन के ऊपर बता फटाफट क्या आंसर होगा कि सर हेयर क्या है? हेयर तो सिंगुलर है। हेयर क्या है? हेयर तो सिंगुलर है, इज आएगा। हेयर क्या है? हेयर तो सिंगुलर है, इज आएगा। क्लियर है? हेयर्स नामक शब्द क्या हो गया? गलत हो गया। हेयर्स नामक शब्द क्या हो गया? गलत हो गया। क्लियर? हाँ बिल्कुल। बेटा मेरी बात फिर से सुन लो। मैंने लिखा माई हेयर, ये सिंगुलर है, माई हेयर।
या प्लूरल है, बात ये चल रही है। मैंने कहा ये भी सही है और ये भी सही है। ये कितना परसेंट सही है? ये लगभग 90%, 80% बोला था मैंने दोबारा से कि ये कितना परसेंट सही है कि सर ये 80% सही है, और ये कितना परसेंट सही है कि सर ये 20% सही है। सही तो दोनों ही हैं, क्योंकि अधिकतर किताबें इसको भी सही बताती है, अधिकतर किताबें इसको भी सही बताती है। जब मैंने पढ़ाया था आपको मिशन के बेच में और दंगल के बेच में, तो मैंने आपको यही बताया था कि माई हेयर प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है, क्योंकि अधिकतर किताबें यही कहती है और कुछ किताबें ये भी कहती है, दोनों बात सही है। लेकिन जब एक रेशियो निकाला गया, काफी डीप स्टडी की गई, तो उसमें यही पता चला कि ये जो माई हेयर है ना, ये सही माना जाएगा अगर कंपिटिटिव एग्जाम में आता है तो। दोनों ही सही है, गलत कोई सही नहीं है, लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर इसको सही माना जाएगा, कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर इसको सही माना जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो आगे बढ़ता हूं मैं, अब और बात करना चाहूंगा इसके बारे में। सुनिएगा, माई हेयर तो सर वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। आगे मैं बात करता हूं 5 हेयर, ये गलत है सर। आगे लिखा हुआ है 5 हेयर्स, ये सही है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। मीजल्स सर बीमारी का नाम है, वर्ब सिंगुलर। बिलियर्ड्स सर खेल का नाम है, वर्ब सिंगुलर। द यूनाइटेड स्टेट्स सर देश का नाम है, वर्ब सिंगुलर। द लियोन्स ऑफ द ईस्ट सर एक टाइटल है, वर्ब सिंगुलर। फिजिक्स सर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर। फिजिक्स वर्ब सिंगुलर। माई फिजिक्स वर्ब प्लूरल, माई फिजिक्स वर्ब प्लूरल। द वेजीज, द वेजीज सर वेजीज हमेशा सिंगुलर होता है, कहीं भी आओ कैसे भी आओ, वर्ब सिंगुलर। हिज मैथमेटिक्स वर्ब प्लूरल। योर स्टेटिक्स वर्ब प्लूरल। क्लियर है? ये बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और ये वाला नियम मैंने पढ़ा दिया आपको दंगल बैच में भी और मिशन बैच में भी। ये वाला नियम दंगल बैच में भी पढ़ा दिया और मिशन बैच में भी पढ़ा दिया। इसके अलावा मैं बात करूं तो मैंने प्रोनाउन में भी पढ़ा दिया, मैंने एडजेक्टिव में भी पढ़ा दिया। इसके आगे मैं बात करूं तो मैंने डिटरमिनर में भी पढ़ा दिया। मतलब इसका रिवीजन कम से कम 6 बार हो गया। इस नियम का रिवीजन लगभग 6 बार हो गया। वन ऑफ के बाद में क्या, ईच ऑफ के बाद में क्या, आइदर ऑफ के बाद में क्या, नाइदर ऑफ के बाद में क्या, एनी ऑफ के बाद में क्या, नन ऑफ के बाद में क्या, कि सर इन सब के बाद में नाउन प्लूरल, इन सब के बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ये बताया था आपने, नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ईच क्या होता है, एवरी क्या होता है, ईच एंड एवरी क्या होता है, आइदर क्या होता है, नाइदर क्या होता है, नन क्या होता है, वन क्या होता है, इनकी भी डिटेल खूब ज्यादा पढ़ाई हुई है मिशन और दंगल बैच दोनों के अंदर। मिशन और दंगल बैच दोनों में खूब ज्यादा पढ़ाई हुई है। तो फटाफट स्टार्ट करो और आंसर बताने की कोशिश करो किसमें क्या होगा, तुरंत स्पीड के साथ। ईच एंड एवरी, ईच और एवरी हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ईच और एवरी हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। ईच और एवरी हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके, चलो फटाफट कि सर ईच और एवरी बॉय सही है, ईच और एवरी गर्ल सही है, ईच और एवरी बॉयज, इसका मतलब ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर ईच और एवरी के बाद में अगर नाउन आएगा, EACH, ईच और EVERY, एवरी के बाद में नाउन आएगा तो सर वो नाउन सिंगुलर ही आएगा। और ईच और एवरी के बाद EVERY, ईच और एवरी के बाद में ऑफ आ गया। वैसे तो एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता, एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता, लेकिन ईच के बाद में ऑफ आ गया तो सर नाउन कैसा आएगा? नाउन प्लूरल आएगा। थोड़ा कंफ्यूजन मत होना। ईच और एवरी अगर अकेला है, ईच और एवरी अकेला है मतलब ऑफ नहीं आ रहा है, तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इसलिए बॉयज यहां पे क्या है? गलत है। ये गर्ल्स यहां पे क्या है? गलत है। और वाटर यहां पे क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ईच और एवरी का मतलब क्या बताया था? कमेंट करो। ईच और एवरी का मतलब क्या बताया था? फटाफट कमेंट करो। ईच और एवरी का मतलब क्या बताया था? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, स्पीड के साथ। ओके, बिल्कुल। अभी तक विमल पांडे नोट्स बनाने जैसा कुछ नहीं आया, क्योंकि अभी तक वही पढ़ाया है जो पढ़ा चुका हूं, तो तुमने उसके नोट्स बना लिए, तुमने उनके नोट्स बना लिए। अभी तक पढ़ाने जैसा कुछ नहीं आया, तुमने वो ही मतलब पहले पढ़ा चुका हूं, दंगल में पढ़ा दिया, मिशन में पढ़ा दिया, और तुमने उनके नोट्स बना लिए होंगे। तो अभी सिंटेक्स का कोई नियम वो आया ही नहीं जो मुझे पढ़ाना है। अभी तक वो कोई नियम ही नहीं आया, ठीक है ना? अभी तक वो कोई नियम ही नहीं आया। सब पढ़ लेना मेरे बच्चे,
ठीक है ना। ईच ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा कि सर नाउन प्लूरल, वर्ब कैसी आ गई कि सर वर्ब सिंगुलर, ईच ऑफ के बाद में नाउन कैसा कि सर नाउन प्लूरल, वर्ब कैसी कि सर सिंगुलर। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से पहले पढ़ा चुका हूं, किस किस बैच में, दंगल बैच में और किस किस बैच में, मिशन बैच में। कौन कौन सी क्लास कि सर वो वाली क्लास जिसकी हमने बात करी थी। चलो मैं आगे बढ़ूंगा, इसको मैं हटा देता हूं इस नियम को और आगे चलता हूं जल्दी से। रूल नंबर 6 ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सर मेनी के बाद में नाउन कैसा। फटाफट बताओ मेरे बच्चों, मेनी के बाद में नाउन कैसा, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। मेनी के बाद में MANY, मेनी के बाद में नाउन कैसा, और मेनी ए और एन के बाद में नाउन कैसा। कमेंट करो तुरंत स्पीड के साथ में, मेनी के बाद में नाउन कैसा और मेनी ए और एन के बाद में नाउन कैसा। मेनी के बाद में वर्ब कैसी और मेनी ए और एन के बाद में वर्ब कैसी। कमेंट 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 तुरंत स्पीड के साथ में जल्दी से कि सर फटाफट बताओ कि सर मेनी के साथ में नाउन कैसा आता है कि सर नाउन प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। और मेनी ए और एन के साथ, मेनी ए और एन के साथ में सर नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है, और वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मेनी ए या एन के बाद में नाउन सिंगुलर आ गया लेकिन वर्ब प्लूरल आती है। बेटा कंफ्यूज मत हो ना, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। जब मेनी ए एन ये सारा जितना लिखा हुआ है यही सिंगुलर है तो बेटा वर्ब भी सिंगुलर है, और मेनी के साथ में नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। मेनी ए एन के साथ में नाउन सिंगुलर ही आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी मेरे बच्चे कि सर वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। पढ़ा दिया था, और ये अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए होंगे ये नियम पढ़ाया था। अदर और अनदर, अदर और अनदर, बताओ अदर के साथ में क्या कि सर अदर के साथ में नाउन प्लूरल आता है, अदर के साथ में नाउन प्लूरल आता है, और अदर के साथ में नाउन सिंगुलर आता है लेकिन पेयर बॉडी पार्ट, लेकिन पेयर बॉडी पार्ट, बॉडी शरीर के वो अंग जो दो दो है, 2 आंख है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 लंग्स है, ऐसा 2-2। तो सर अदर का यूज हमेशा प्लूरल नाउन के लिए और अदर का यूज पेयर के लिए, पेयर मतलब जोड़े के लिए, पहला शब्द। दूसरा शब्द था अनदर, सर अनदर का यूज सिंगुलर नाउन के लिए, अनदर का यूज सिंगुलर नाउन के लिए। और इस नियम के लिए कहा था कि 80% यूट्यूब पे कोई नहीं बताता है, ना किताबें बताती है, वो मैंने बता दिया था 3 बार, चौथी बार और सुन लो। अनदर के साथ में, अनदर के साथ में प्लूरल टाइम आता है, अनदर के साथ में कैसा टाइम आता है, प्लूरल टाइम आता है, अनदर के साथ में प्लूरल टाइम आता है। ठीक है, देर वाली बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, देर में वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है कि सर वर्ब आगे वाले शब्द के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है, आगे वाले शब्द के अकॉर्डिंग आती है। और अब मैं वो पढ़ा रहा हूं जो अभी तक नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये सिंटेक्स की क्लास अब स्टार्ट होगी जो कल पढ़ाऊंगा, अब स्टार्ट होगी जो कल पढ़ाऊंगा। मतलब जेरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, फ्रेजेस क्या है, क्लोज क्या है, वर्ब कैसी आएगी। मतलब सिंटेक्स जाके अब स्टार्ट हुआ है, सिंटेक्स जाके अब स्टार्ट हुआ है, जो चीज पहले नहीं पढ़ाई थी। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है? चलो कोई डाउट वाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, सारा बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलता हूं 3:30 बजे महासंग्राम, इंग्लिश के महासंग्राम के साथ। थैंक यू सो मच।